हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है वो हमारे 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियोज़ जो है अपलोड हो चुके हैं। तो उस वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 25 क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट होगा 76 से और ख़त्म होगा 100वें नंबर पे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपकी समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, दैर्ध्यता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है आपके यात्रियों के विवरण, प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्राचीन महाकाव्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन है आपके क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वितरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मात्रात्मक क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन है आपके मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है? ऑप्शन है आपके घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद नहीं की, डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने आग की खोज में हमारी मदद की, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है आपके निर्वाचन भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सैन्य भूगोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक भूगोल। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के विषय में सही है? ऑप्शन है आपके मानव प्रौद्योगिकी का विकास करने में सफल नहीं हुआ है, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक नहीं होती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नव निश्चयवाद का विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है आपके एलन सी सैम्पल, ग्रिफिथ टेलर, रैटजेल, या फिर हम्बोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता की है? तो इसमें से आपको बताना है कि ये किस भूगोलवेत्ता की है। तो आपके ऑप्शन हैं एलन सी सैम्पल, ग्रिफिथ टेलर, पॉल विडाल, डी ला ब्लास, या फिर हम्बोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पॉल विडाल, डी ब्लास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल, या फिर पर्यावरण भूगोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण भूगोल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं था? ऑप्शन है आपके आवासन, प्रवास, स्वास्थ्य, या फिर शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, प्रवास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है? ऑप्शन है आपके, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना, मनुष्य का प्रकृति के आदेशों के अनुसार अनुकूलन, संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती हैं तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। ऑप्शन डी, पृथ्वी मनुष्य का घर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती हैं तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके, मानव प्रकृति की शून्यता था, मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी, तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मानव क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है आपके, रेटजेल, एलन सी सैम्पल, विडाल डी ब्लास या फिर ग्रिफिथ टेलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेटजेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझाने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, इसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके, वायुगति के नियम, डीएनए तथा आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ, घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना, आग की खोज, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? ऑप्शन है आपके, इमैनुअल कांट, रेटजेल, रिटर, विडाल डी ला ब्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, विडाल डी ब्लास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन है आपके, क्षेत्रीय विभेदन, अन्वेषण एवं विवरण, प्रकृति का मानवीकरण, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रकृति का मानवीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन है आपके, संभववाद, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निश्चयवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? ऑप्शन है आपके, प्रादेशिक विश्लेषण, अन्वेषण और विवरण, स्थानिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अन्वेषण और विवरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आवास भूगोल या फिर समुद्र विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समुद्र विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि है? ऑप्शन है आपके, 1980 का दशक, 1970 का दशक, 1960 का दशक या फिर 1990 का दशक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1990 का दशक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, स्थानिक संगठन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्षेत्रीय विभेदन। अगला क्वेश्चन है आपका, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके, संभववाद, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नवनिश्चयवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध डैश से है? ऑप्शन है आपके, देश के कल्याण से, लोगों के सामाजिक कल्याण से था,
लोगों के नुकसान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लोगों के सामाजिक कल्याण। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।